धर्मांतरित लोगों द्वारा अपना अधिकार छीने जाने से आक्रोशित अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन आज जिला मुख्यालय अनूपपुर में संपन्न हुआ। जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक नरेंद्र मरावी, जिला संयोजक सुदामा सिंह, सह संयोजक रामदासपुरी, जिला संयोजक अमोल सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस विशाल धरना में पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, कोतमा जटहरी क्षेत्र के सभी गाँवों से हजारों लोग शामिल हुए। दरअसल शुक्रवार की दोपहर उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में आयोजित जनजातीय समाज के विशाल सभा की परंपराओं को बचाने के लिए वीर महानायकों शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती सहित अन्य को याद करते हुए 1950 में संविधान निर्माण के वक्त एक भूल हुई। इस भूल को लेकर जन जागरण का दायित्व प्राप्त नरेंद्र मरावी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बिसाहूलाल सिंह मरावी, कालू सिंह, रामलाल रौतेल, मनीषा सिंह, रूपमती सिंह, भाजपा सुदामा सिंह, रामदासपुरी, अमोल सिंह के साथ उपस्थित हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मांतरण करने के बाद लोग जनजातीय समाज की परंपराओं, प्रथाओं को छोड़ देते हैं और आरक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाते रहते हैं। ऐसे लोगों को डिलीट करके आरक्षण का लाभ से वंचित कर देना चाहिए। रियल एस्टेट कानून के तहत अंग्रेज कलेक्टर को जनजातीय समाज की जमीनें आवंटित करने का अधिकार था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में एशिया के सबसे बड़े चर्च के लिए जमीन दी गई। देश में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। अनेक विषयों पर विचार करने के बाद संविधान का निर्माण हुआ। गांव में रहने वाले व्यक्तियों के साथ छुआछूत, अमानता के कारण जनजातीय समाज का आरक्षण दिया गया। कोई अनुजाति वर्ग का व्यक्ति जिसे आरक्षण मिला हो, यदि वह इस्लाम, ईसाई धर्म स्वीकार करने पर आरक्षण का लाभ शून्य हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए संस्कृति, प्रथा, परंपराओं को लेकर अनुभागीय 342 में प्रावधान किया गया। राम प्रसाद पोट्टई बस्तर समय पर अपनी राय नहीं दे पाए। जयपाल सिंह मुंडा ने कह दिया कि जनजातीय समाज को किसी धर्म में बांधा नहीं जा सकता, उसका कोई धर्म नहीं होता। फूट डालो राज करो की इसी नीति से राज किया गया। देश में जागरूकता तब भी बहुत थी। जनजातीय समाज के 225 से अधिक सांसदों ने इसका विरोध किया। सरकारी नौकरियों में अधिकांश पदों पर कन्वर्टेड क्रिश्चियन भर गए। उसके प्रयास का परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के सांसद चुनकर आए। 341 में जैसा प्रावधान एससी के लिए है, 342 में वैसा प्रावधान एसटी के लिए हो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसका प्रस्ताव रखा। तब के प्रधानमंत्री भी कन्वर्टेड थे, जिनके विरोध के कारण लोकसभा में चर्चा नहीं हुई। संशोधन विधेयक पुनः प्रस्तुत 14 नवंबर 1970 को यह प्रस्ताव पास हुआ। नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री ने इसके विरुद्ध भारत से अलग होने की धमकी दी। 24 नवंबर 1970 को कार्तिक उरांव के बोलने के पहले व्हिप जारी कर दिया गया। तब मौन रहकर पार्टी के पक्ष में बोलना पड़ा। 27 नवंबर को लोकसभा भंग कर दिया गया। जनजातीय समाज को अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र किया गया। कार्तिक उरांव ने दुखी कर किताब लिखी, 20 वर्ष की काली रात। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जनजातीय समाज 10 करोड़ में 4 करोड़ लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है। हम मौन रहेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी। आप भी उस पाप के भागीदार हैं। हम कह रहे हैं, ना कह रहे, समाज रहेगा। कन्वर्टेड लोगों का लगभग 80% पदों पर प्रशासनिक पदों पर कब्जा है और 50% पदों पर राज सेवा में सरकारी पदों और सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। और भैया जो आज कार्यक्रम हो रहा है इस ग्राउंड पे, आपका अनुसूचित जनजाति वाला कार्यक्रम हो रहा है, धरना प्रदर्शन, ये क्या मामला है पूरा? जनजातीय विकास अनूपपुर मंच के माध्यम से जो जिले में चल रहा था, प्रदेश में चल रहा है, उसके विरोध में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इनकी मांग ये है कि जिस प्रकार से एससी मतलब कि जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, यदि उनमें धर्मांतरण होता है तो उसमें क्या आरक्षण लाभ नहीं दिया जाता। इनकी मांग ये है कि ऐसा भी हमारे लागू किया जाए कि अगर कोई यदि कोई ट्राइबल व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है, उसको आरक्षण लाभ न दिया जाए। ये अपनी मांग रखेंगे। इस प्रदर्शन से क्या लाभ मिलेगा इन लोगों को? ये अपनी मांग रखेंगे। अभी सरकार के ऊपर क्या लाभ देते हैं उनको नियम बना देंगे। धर्मांतरण लोग लाभ न मिले आरक्षण का तो नहीं मिलेगा उनको लाभ।